नमस्कार दोस्तों। हम जिस शरीर पर इतना अभिमान करते हैं यह हमारा नहीं है। यह शरीर एक किराए का मकान है। हम यहाँ कुछ वर्षों के मेहमान हैं। जिस प्रकार कोई यात्री सराय में रात बिताकर सुबह चला जाता है, उसी प्रकार एक दिन हमें भी यह शरीर छोड़कर जाना होगा। सोचिए, जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे हाथ खाली होते हैं और जब हम जाते हैं तब भी हाथ खाली होते हैं। फिर यह घमंड किस बात का? धन का, रूप का, यौवन का, पद का या शक्ति का? जो चीज़ें हमारे साथ आई ही नहीं, वे हमारे साथ जाएंगी कैसे? सुंदरता का सच। आज जिन आँखों की तारीफ होती है, जिन चेहरे को पर लोग मोहित होते हैं, एक दिन वही आंखें धुंधली हो जाती है, वही चेहरा झुर्रियों से भर जाती है, वही बाल सफ़ेद हो जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आईना भी आपको पहचानने से इनकार कर देगा। समय किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वह राजा और रंक दोनों को एक ही मंजिल पर ले जाता है। आज जो व्यक्ति अपनी सुंदरता पर इतराता है, वही कल समय के सामने असहाय खड़ा रहता है। एक राजा था, उसे अपनी सुंदरता और शक्ति पर बहुत गर्व था। एक दिन वह अपनी बगीचे में घूम रहा था। उसने एक सुंदर गुलाब देखा। राजा ने कहा, तुम्हारी सुंदरता भी मेरी सुंदरता के सामने कुछ नहीं है। गुलाब मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरी उम्र सिर्फ कुछ दिनों की है, फिर भी मैं मुस्कुराता हूँ। लेकिन आपकी उम्र भी सीमित ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी सच्चाई जानता हूँ और आप भूल गए हैं। राजा स्तब्ध रह गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि समय के सामने वह भी उतना ही असहाय है जितना एक फूल। परछाई का घमंड मत करिए। मनुष्य अपनी परछाई पर भी गर्व करने लगते हैं। जब सफलता होती है, जब पैसा होता है, जब लोग तारीफ करते हैं, तो लगता है कि यह सब हमेशा रहेगा। लेकिन याद रखिए, सूरज ढलता है तो परछाइयाँ भी साथ छोड़ देती है। जब समय बदलता है तब कई लोग भी बदल जाते हैं। जो लोग आपके आसपास दिखाई देते हैं, वे हमेशा आपके नहीं होते। कई लोग सिर्फ आपके अच्छे दिनों के साथी होते हैं। बुरे समय में केवल आपके कर्म आपके साथ खड़े रहते हैं। एक बार किसी संत ने अपने शिष्य से कहा, जीवन का सबसे बड़ा विद्यालय कौन सा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मंदिर। संत बोले, नहीं, विद्यालय तो नहीं, महल तो नहीं। फिर संत ने कहा, श्मशान, क्योंकि वहाँ जाकर हर व्यक्ति समझ जाता है कि अंत में जब कुछ नहीं रह जाना है, कुछ नहीं, न धन साथ जाता है, न रूप, न पद, न प्रतिष्ठा, सिर्फ कर्म साथ जाता है। लोग आपको किस लिए याद करेंगे? जरा सोचिए। 100 साल पहले कितने सुंदर लोग इस दुनिया में थे। आज उसने चेहरा किसी को दे दी, किसी को याद नहीं है उसका चेहरा। लेकिन आज भी लोग संतों को याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने दूसरों के जीवन में प्रकाश डाला है। क्यों? सुंदरता शरीर की होती है, लेकिन सच्चाई आत्मा की होती है। शरीर मिट जाता है, आत्मा के गुण अमर होते हैं।
एक गांव में एक वृद्ध रहता था। वह बहुत गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास प्रेम था। वह हर भूखे को खाना खिलाता था, हर दुखी को सांत्वना देता था, हर बच्चे को आशीर्वाद देता था। जब उसकी मृत्यु हुई, पूरा गांव रोया। किसी ने नहीं कहा कि वह बहुत सुंदर था, किसी ने यह नहीं कहा कि वह अमीर था। सबने कहा वह बहुत अच्छा इंसान था। मित्रों, यही असली सफलता है। समय सबसे बड़ा आईना है। आज जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है, समय उसे भी झुका देता है। आज जो खुद को सबसे सुंदर समझता है, समय उसकी सुंदरता भी छीन लेता है। आज जो खुद को सबसे अमीर समझता है, समय उसका धन भी छीन लेता है। लेकिन समय एक चीज़ नहीं छीन सकता, और वह है आपके अच्छे कर्म। ईश्वर ने हमें केवल खाने, कमाने और दिखावा करने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने हमें इसलिए भेजा है कि हम किसी के जीवन में प्रकाश बन सके, किसी की मदद कर सके, किसी की आंखों के आंसू पोंछ सके, किसी निराश व्यक्ति को आशा दे सके। यदि आपका जीवन किसी एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना दे, तो समझिए आपका जन्म सफल हो गया। मृत्यु के बाद क्या बचेगा? जब आपकी अंतिम यात्रा निकलेगी, तो लोग आपके बैंक बैलेंस की चर्चा नहीं करेंगे, कोई आपकी सुंदरता का वर्णन नहीं करेंगे, कोई आपके महंगे कपड़े की बात नहीं करेंगे। लोग केवल यही कहेंगे, यह व्यक्ति कैसा इंसान था। यही आपकी असली पहचान होगी। अंतिम संदेश। जो मित्रों, खूबसूरती का घमंड मत करिए, यौवन का अभिमान मत करिए, धन का अहंकार मत करिए, क्योंकि यह सब समय के साथ बदल जाएगा। लेकिन प्रेम, दयालुता, सेवा, मानवता और अच्छे कर्म ये कभी नहीं मिटते। ऐसा जीवन जियो कि सब तुम इस दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हारे जाने के पर आंसू बहाए और तुम्हारी अच्छाइयों की कहानियाँ आने वाली पीढ़ियों को सुनाए। याद रखिए, यह जिस्म किराए का मकान है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। यह चेहरा समय की धूल में खो जाएगा और यह दौलत यहीं रह जाएगी। यह शोहरत भी मिट जाएगी, लेकिन यदि आपके अपने किसी रोते हुए चेहरे का मुस्कान ला दिए, तो आपने किसी टूटे हुए दिल की सहारा दे सके। यदि आपने किसी भूखे को भोजन, किसी निराश को उम्मीद दे दी, तो आपकी कहानी कभी नहीं मरेगी। आपका नाम पत्थर पर नहीं, लोगों के दिलों पर लिखा जाएगा, और दिलों पर लिखे नाम कभी नहीं मिटते। तो रूप मिट जाएगा, धन छूट जाएगा, शरीर राख बन जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म की खुशबू सदियों तक लोगों के दिलों में महकती है। इसलिए याद रखिए, कर्म हमेशा अच्छे करिए। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।